फैमिली हब, कैसे हैं आप सब। और आज है दिन वीरवार का। मैं अपना व्लॉग जो शुरू कर रही हूँ वो कर रही हूँ यहाँ से है दोपहर के बाद से 3-3:30 बजे का टाइम है अभी। तो मैंने सोचा अब शुरू कर लेते हैं। और आज सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा अभी अपने कामों में बिज़ी, तो आज इसलिए लेट कर रही हूँ थोड़ा सा। किक्की को भी थोड़ा संभालने में थोड़ा टाइम हो गया। आज वो दूध नहीं पी रही, भूखी रहती है ना आजकल, तो तंग बहुत करती है। तो इसीलिए आज ये जो व्लॉग है मैं लेट शुरू कर रही हूँ। और आगे आप देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। और आज मेरी जो दही है वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई थी, तो मैं आज बनाऊँगी कड़ी, क्योंकि आज वीरवार भी है, येलो चीज़ खाते हैं आज के दिन ना। और पहननी भी अच्छी होती है, पर मैंने नहीं पहनी क्योंकि 2-3 बार तो नहाना पड़ जाता है दिन में। तो आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं। बने रहिए मेरे व्लॉग में। और प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत दिनों से इन बर्तनों को भी इग्नोर कर रही थी, दिया वगैरह कभी हमेशा विम बार से धोती थी, तो कभी पीताम्बरी के पैकेट जो रखा हुआ था उसके साथ धो देती थी। लेकिन अभी मैंने सोचा कि अभी लगे हाथ में इसको भी धो के रख देती हूँ। आज शाम का दिया बिल्कुल साफ़ दिए में धो के चलाऊँगी। तो ये सारा ना धीरे धीरे से, ये पीतल की है, ये तो साइड से काला होने लगी थी, क्योंकि जो मैं विम बार जिससे हम बर्तन धोते हैं उससे धोती हूँ डेली पूजा करने से पहले सुबह शाम। तो अभी ये काला पड़ने लगी थी, क्योंकि सुबह जब जल्दी जल्दी में तो इतने अच्छे से नहीं साफ़ हो पाता है। तो मैंने सोचा अभी इसके लिए ना एक पेस्ट बना देती हूँ। तो मैंने पेस्ट बना के उसमें ये लगा के रख दिया था, इसमें आधे घंटे के लिए रख दिया था। आधे घंटे के लिए मैंने कुछ और काम कर लिया था, बेसन, हल्दी, बेकिंग सोडा और लेमन को मिला के ना एक पेस्ट सा बना लिया था। उसमें ये सारे बर्तन पर लगा लिया, जितने भी बर्तन मेरे थे तांबे के, और जो बचा था वो मैंने स्टील की टूटियाँ वगैरह पे लगा लिया था। बाकी ख़त्म हो गया था, नहीं तो 1-2 टूटी और थी जो मेरी टैप, उसको भी मैं सोची थी कि न्यू कर लूँ बिल्कुल, क्योंकि इसे लगा के बिल्कुल साफ़ हो जाता है। बस लगा के छोड़ना है आधे घंटे के लिए, और उसके बाद आप जो नॉर्मल स्क्रबर होता है आपका उससे भी साफ़ कर सकते हो। मैंने जो स्टील वाला जूना होता है, जो स्टील वाला स्क्रबर होता है ना, उससे मैंने साफ़ कर दिया था, एकदम बिल्कुल अच्छे से चमक गए हैं। तो ये सारे कोट कर लिया था सब पे, ये सारा जो पेस्ट है। और इससे हाथ भी नहीं ख़राब होते, बल्कि मेरे को लगता है हाथ इससे साफ़ हो जाते हैं। तो ये सारा कोट मैंने कर लिया था सारे बर्तनों पे अपने। तांबे के थे मेरे, गिलास था, लोटा था, और ये पीतल का बर्तन थे, घंटी, दिया, ये सब मैंने इसको कोट करके रख लिया था। और कोट करने के बाद आधे घंटे तक इसको जो मैंने रेस्ट दिया, उस आधे घंटे में मैंने अपने काम कर लिए। यहाँ देखो मेरे हाथ भी मेरे को बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं इसे लगा के। और आधे घंटे के बाद मैंने जब आई तो मैंने इसको ना, बस ये जो स्क्रबर होता है ना स्टील वाला, इस स्क्रबर से मैंने बस हल्का सा इसको ऐसे मारा, जैसे और बर्तन हम मांजते हैं अपने, धोते हैं घर पे, बस ऐसे करके और इसको धो लिया। और इतने अच्छे से चमक गए थे कि बस पूछो मत। और फिर उसके बाद मेरे को ये है कि ये बर्तन धुल गए थे ना, तो बड़े दिनों से सोच रही थी पर धो नहीं पाती थी, इतना टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि बहुत तो आधा घंटा 1 घंटा तो देखो इन कामों में लग ही जाता है, लगा के रखना होता है। साथों साथ नहीं मैं करती हूँ, क्योंकि फिर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बस लगा के रख दिया था, फिर आधे घंटे कुछ और काम किया, आई, और उसके बाद इसको मैंने बस वॉश कर दिया पानी से। तो बहुत ही अच्छे बर्तन हो गए थे, बहुत ही अच्छे, एकदम बिल्कुल साफ़, क्रिस्टल क्लियर। जो ये ब्लैक ब्लैक लाइन आ रही थी आसपास, वो सारी साफ़ हो गई थी। तो दिया, घंटी जो बिल्कुल काले काले से लग रहे थे इतने दिनों से, वो सारे साफ़ हो गया था। घंटी तो एकदम चमक गई थी, क्योंकि डिप करके रखा हुआ था उसमें। उसके बाद मैंने एक स्टील की जो अपनी टैप है उसमें भी लगाया था, बिल्कुल न्यू हो गई थी स्टील की टैप भी। एक ही टैप पे लगाया था, क्योंकि ज़्यादा पेस्ट भी नहीं बनाया था, तो वो सारा पेस्ट ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने छोटे मोटे अपनी डस्टिंग के काम के लिए थी। वीरवार का दिन था तो मैंने पोछा वगैरह नहीं लगाया था। सोचा था कपड़े भी नहीं धोऊंगी, पर कपड़े मेरे को धोने पड़ गए थे, क्योंकि बेडशीट में पता नहीं क्या यार, आजकल बरसात है तो 2-3 दिन के बाद ही मुझे ऐसे बेडशीट लगने लग जाती है। तो वो कुछ बेडशीट ऐसी है जो वॉशिंग मशीन में मैं बस उसको सुखाती हूँ, धोती हूँ मैं हाथ से हूँ, तो वो मैंने सर्फ़ में भिगो दी थी। और क्या कहते हैं, इतनी देर मैंने सोचा थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, कल ही पोछा लगेगा। तो डस्टिंग करने के बाद जो मैंने भिगोई थी वो मैंने चादरें अच्छे से निकाल दी थी, बस मशीन में सुखाने के लिए डाल रही थी। और ये सारे कपड़े धोने के बाद मैंने सोचा था कि कड़ी चावल की प्रिपरेशन कर लूँगी, लेकिन मैंने उससे पहले कुछ नहीं किया था। फिर मैंने सोचा जब जाऊँगी किचन में तभी कर लूँगी। और उसके बाद आराम किया, थोड़ा रेस्ट करने के बाद सीधा टाइम हो गया था दिया जलाने का। और यहाँ देखो ये दिया जो मैंने आज धोया था, तो आज पूजा करने के बाद, दिया जलाने के बाद, ये मैं आ गई किचन में। किचन भी बुला रही थी, जल्दी से आ जाओ भाई, खाने का टाइम हो गया डिनर का। तो फिर मैंने आज डिनर बनाना शुरू कर दिया था।
6-7 बजे शुरू ही कर दिया, नहीं 7:30 बजे मैंने डिनर बनाना शुरू किया था, क्योंकि बाहर हल्का हल्का अंधेरा ही हुआ था अभी। तो मैंने सोचा पहले दिया जला देती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं बाद में दिया जलाती तो बहुत टाइम हो जाता, और किचन में घुसने के बाद इतना पसीना हो जाता है कि बस मन नहीं करता। आजकल तो पता नहीं कितनी गंदी गर्मी हो गई है। एक आधे घंटे में ही है, 5 मिनट में ही आप रसोई में जाओगे मेरी सारी टी शर्ट गिल्ली हो जाती है। तो यहाँ जो सामान हम डालते हैं कि कड़ी में, ये हमारे गांव में इस स्टाइल से ही कड़ी बनती है। मैं उसी स्टाइल से कड़ी बना रही हूँ। यहाँ मैंने दही को बेसन डाल के अच्छे से फेंट लिया था बिल्कुल, क्योंकि दही में जो होता है, दही और लस्सी में यही फ़र्क होता है कि उसको अच्छे से हमें फेंटना पड़ता है। तो बिल्कुल भी उसमें कुछ भी वो लम्स वगैरह ना हो, इसलिए मैंने अच्छे से उसको फेंट लिया था बेसन डाल के। यहाँ मैंने हींग, अपनी मिर्च, धनिया और काली मिर्च और थोड़े से हमारे यहाँ चावल भी डालते हैं और कड़ी पत्ता डाल के मसाला बना लिया था। ये बिना प्याज और लहसुन के बनाई थी मैंने कड़ी, इसमें प्याज और लहसुन दोनों नहीं डाले थे। और उसके बाद ही मैंने इसमें वो अपना जो घोल बनाया था उसका, बेसन का और दही का, वो डाल दिया था और पानी डाल दिया था। जितनी भी पतली हमको खानी होती है, क्योंकि अभी तो पकेगी, क्योंकि कढ़ी पकी हुई ही अच्छी लगती है, तो जितना पकेगी उतनी ही कढ़ी स्वाद बनती है। तो मैंने यहाँ पे हल्दी और सिर्फ नमक वगैरह मसाला वगैरह ही डाला था, बाकी मैं कुछ नहीं डालती। एक इंग्रेडिएंट और डालती हूँ, सोंठ जिसको बोलते हैं, जिससे कि बाई बद्दी वगैरह नहीं करती है ऐसी चीज़ें बेसन की। और अजवाइन मैंने तड़के में ही डाल दिया था, इसलिए क्योंकि वो फिर पेट को नुकसान नहीं देती है। जो बेसन की कोई भी चीज़ बनाओ तो उसमें अगर आप वो अजवाइन डाल देते हो तो वो अच्छे पाचन वगैरह अच्छे हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कड़ी मैंने बनाने के लिए रख दी थी। साइड बाय साइड मैंने सोचा चावल भी भिगो दूँ। और यहाँ पर जब कड़ी पक रही थी तो उतनी देर उसको चलाना पड़ता है खड़े होकर, अगर नहीं चलाओ तो वो फट जाती है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत देर तक तो मुझे खड़े होकर चलाना ही पड़ा, नहीं तो उबल भी जाती है। और स्लो गैस पे रख के आप कहीं को जाओ तो फटने का डर होता है। तो यहाँ मैं चलाती रही, उसको चलाती रही। और चलाने के बाद जब उसमें एक उबाल आ गया तो मैंने साइड में पकौड़ियों की भी तैयारी कर ली थी। यहाँ मैंने तेल जो आपके सामने डाला है, ये मस्टर्ड ऑयल ही है। इसमें मैंने कई 1-2 बार पूरी वगैरह बनाई थी, तो जो बच जाता है वो मैं अलग डब्बे में करके रख लेती हूँ। और यही वही तेल मैंने इसमें पकौड़ियाँ भी बनाई थी। और हमारे यहाँ जो है सिंपल पकौड़ियाँ बनती है, उसमें कोई प्याज या आलू या कोई पालक पुलक नहीं डाला जाता। वो कभी कभी मैं डाल लेती हूँ अपनी मर्ज़ी से, लेकिन ये मैंने बिल्कुल ट्रेडिशन कड़ी बनाई थी जो हमारे गाँव में बनती है, बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के। और सिंपल पकौड़ी इसमें डलती है, ये भी बहुत टेस्टी बनती है। बस इस पकौड़ी में ना हम क्या कहते हैं, नमक डालते हैं हल्की सी, बाकी कुछ नहीं डालते हैं। और इतनी टेस्टी कड़ी बनी थी ये, आप भी ट्राई कर सकते हैं घर पे। एकदम सिंपल पकौड़े वाली कड़ी है ये बिल्कुल, और बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पर मैंने कड़ी बनाने के बाद चावल भिगो दिए थे, चावल और फुलके बना दिए थे, और जल्दी डिनर करके अपना छोटा मोटा काम भी निपटा लिया था। यहाँ मैंने सब्जियाँ वॉश वगैरह कर ली थी जो हस्बैंड ले आए थे, और जल्दी से फिर डिनर भी हमने कर लिया था।
यहाँ मैं नहा के आ गई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा पसीने में हो जाते हैं थोड़ा सा काम करने में भी। तो यहाँ नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके मैं आ गई थी और मैंने सोचा थोड़ा सा जो दूसरे रूम का बेड है वो सेट कर लूँ। उसमें मैंने कुछ कपड़े निकाल के रखे थे और कुछ धोने वाले थे और कुछ प्रेस करने वाले को जो देने थे वो अलग निकाल के रखे थे। तो हस्बैंड के जो कपड़े थे वो मैंने प्रेस करने वाले को कपड़े मैंने फिर अलग निकाल दिए थे प्रेस करने वाले को जो देने थे। और यहाँ पर तीनों बच्चे जब बैठे हुए थे तो मैंने सोचा बेड ही साफ़ कर लूँ। ये सब ने टीवी चलाना शुरू कर दिया। इसके पापा जो थे कनिष्क के पापा वो चले गए थे वॉक के लिए। वो खाना खाने के बाद वॉक पे चले जाते हैं। मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि किक्की छोटी है अभी। बाहर ना मच्छर का डर रहता है और कुछ लगा के भी जाओ तो मेरा मन नहीं करता। बस बाहर कहीं पानी है कहीं कुछ है, बिल्कुल मन नहीं करता आजकल मेरा वॉक करने का। तो मैं नहीं जाती हूँ वॉक करने के लिए। तो इतनी देर मैंने ये बेड के कपड़े सारे समेट लिए थे। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। तो प्लीज़ आपको मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये अगर एक भी सब्सक्राइबर मेरा बढ़ जाता है तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आपको अगर मेरा थोड़ा सा भी ये व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक बेहतर और एक अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए आपको नमस्कार।